युद्ध शुरू होने से पहले परशुराम जी कर्ण से क्यों मिलने आए थे? भगवान परशुराम ने कर्ण को अर्जुन के बारे में क्या बताया था जिसे सुनकर कर्ण के होश उड़ गए थे? महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में भारतवर्ष के हर हिस्से से योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। आर्यावर्त में ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने कुरुक्षेत्र में भाग नहीं लिया था। धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। इस महायुद्ध के ऐसे कुछ रहस्य हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को सुई के नोक तक की भूमि देने से इनकार कर दिया था। पांडव और भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। ये बात तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं युद्ध से पहले भगवान परशुराम क्यों कौरवों से मिलने गए थे? भगवान परशुराम जब कौरव सभा में पहुंचे तब वहां दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य के साथ उनका शिष्य कर्ण भी उपस्थित थे। परशुराम जी कर्ण, दुर्योधन और सभी कौरवों से बोले, बहुत समय पहले दाम्बोदभ नाम का एक सम्राट हुआ करता था। वो हर रोज उठकर सबसे पूछता था, क्या इस दुनिया में ऐसा योद्धा है जो मेरा सामना कर सकता है? इस सम्राट को अपने बल का बहुत अहंकार था। जब विद्वानों ने ये देखा तब उन्होंने दाम्बोदभ को अपने इस अहंकार को त्यागने को कहा, लेकिन समय के साथ साथ दाम्बोदभ का अहंकार बढ़ता गया। उसका ये स्वभाव देखकर मुनियों को बड़ा क्रोध आया। वो दाम्बोदभ को इस प्रकार बोले, इस पृथ्वी पर ऐसे 2 मनुष्य हैं जिनका सामना तुम कभी नहीं कर पाओगे दाम्बोदभ, इसलिए तुम अपने इस अहंकार को त्याग दो। ऋषियों के इस बात को सुनकर दाम्बोदभ बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने ऋषियों से पूछा, कौन है वो, उनके नाम क्या है और उन्होंने क्या कर्म किए हैं? तब ऋषियों ने कहा, राजन, उनके नाम नर और नारायण है। वे दोनों तपस्वी हैं, लेकिन अब वो मनुष्य लोक में आए हैं। अगर तुम्हें अपने बल का इतना ही घमंड है तो तुम उनसे युद्ध करो। ये दोनों गंधमादन पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन है। तब दाम्बोदभ एक विशाल सेना को लेकर नर और नारायण के पास पहुंचे। दाम्बोदभ ने देखा कि तप करते करते नर और नारायण का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। उन्हें देखकर दाम्बोदभ ने सोचा कि ये तपस्वी कैसे मेरा मुकाबला करेंगे। ये सोचकर दाम्बोदभ मन ही मन हंसने लगा। उसने नर और नारायण से कहा कि उसने अकेले पूरे पृथ्वी को जीत लिया है। आज तक कोई भी उसे युद्ध में परास्त नहीं कर पाया है। अब वो नर और नारायण के साथ भी युद्ध करना चाहता है। दाम्बोदभ की बात सुनकर नर और नारायण ने कहा, हमारे इस आश्रम में क्रोध और लोभ का कोई स्थान नहीं है, इसलिए यह किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो सकता। इस दुनिया में बहुत सारे क्षत्रिय हैं, इसलिए आप कहीं और जाइए और किसी और से युद्ध कीजिए। भगवान परशुराम ने कहा कि नर और नारायण के बार बार समझाने पर भी दाम्बोदभ नहीं माना। वो बार बार उन्हें ललकारता रहा। तब नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर दाम्बोदभ से कहा, तुझे युद्ध करने की इतनी ही अभिलाषा है तो आ युद्ध कर। अपने सारे शस्त्र लेकर अपनी सेना के साथ तू युद्ध के लिए सज्ज हो जा। अहंकार में आकर तू सभी मनुष्यों को युद्ध की चुनौती देता रहता है, इसलिए आज मैं तेरे युद्ध की अभिलाषा दूर कर दूंगा। ये सुनकर दाम्बोदभ अपनी सेना के साथ नर पर आक्रमण किया। अपने तेज बाणों से उसने उन पर प्रहार किया, लेकिन नर ने दाम्बोदभ के बाणों को नष्ट कर दिया। उन्होंने सीकों से दाम्बोदभ को बींध डाला। इसके बाद वो ऐशिकास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसे काटना असंभव था। महर्षि नर ने दाम्बोदभ के आंखों, कानों और नसलियों को बींध डाला। महर्षि नर के द्वारा घायल होकर दाम्बोदभ ने अपना पराजय स्वीकार किया। तब नर ने दाम्बोदभ को जीवन दान दे दिया और उसे अपने अहंकार को त्यागने के लिए कहा। इस तरह महर्षि नर ने शक्तिशाली दाम्बोदभ को परास्त किया था। नर के भाई नारायण तो उनसे भी श्रेष्ठ है। पूर्व काल के नर और नारायण आज के अर्जुन और श्री कृष्ण ही है। जब तक श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है तब तक किसी भी तरह उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्जुन, अपने शस्त्र उठाने से पहले ही तुम अपना अभिमान त्याग दो और अर्जुन से मिल जाओ। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण जिस अर्जुन के सहायक है, उस अर्जुन को युद्ध में परास्त करना असंभव है। अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। अर्जुन में अनगिनत गुण है और भगवान श्री कृष्ण तो उनसे भी श्रेष्ठ है। तुम तो अर्जुन के बल से भली भांति परिचित हो, इसलिए दुर्योधन, तुम पांडवों से संधि कर लो। अगर तुम पांडवों से युद्ध करोगे तो इससे तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। इस तरह युद्ध से पहले भगवान परशुराम ने कौरवों को समझाने का प्रयत्न किया था, लेकिन कौरव उनके इस बात को नहीं माने, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में उनका विनाश हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक करें। इस चैनल पर ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।